हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी एक और शानदार नए वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई पुस्तक रिच डैड पुअर डैड की बुक समरी के बारे में। इस पुस्तक में बताया गया है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें अमीर बना सकती है और कौन सी हमें गरीब। अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे वे और अमीर हो जाते हैं, जबकि गरीब लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे वे पहले से ज्यादा गरीब हो जाते हैं। वित्तीय प्रबंधन का महत्व सीखने वाली यह पुस्तक एक बेस्ट सेलर बुक है। तो आइए जानते हैं इस पुस्तक के बारे में। रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे। एक पिता उनके रियल पिता थे, जिन्हें वो पुअर डैड बताते हैं, और दूसरे पिता जिन्हें वो रिच डैड बताते हैं, वो उनके दोस्त के पिता थे। दोनों अपने करियर में सफल थे। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट थे और पीएचडी किए थे, मगर वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। वही दूसरी ओर रिच डैड ने हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी, पर वो अमेरिका के अमीर आदमियों में से एक थे। पैसों को लेके दोनों पिता की राय एकदम अलग थी। गरीब डैड कहते थे पैसों का प्यार ही सभी परेशानियों की जड़ है, पर अमीर डैड कहते थे पैसों की कमी ही सारी परेशानियों की जड़ है। पुअर डैड ने मरने के बाद अपने फैमिली के लिए कई अनपेड बिल छोड़े, जबकि रिच डैड ने करोड़ों की संपत्ति छोड़ी। उनके पुअर डैड हमेशा कहते थे अच्छे से पढ़ाई करो, डिग्री लो, ताकि एक सुरक्षित जॉब मिल सके, जबकि रिच डैड कहते थे पढ़ाई करो, पर ये भी सोचो कि कैसे तुम लोगों को अपने काम के लिए रख सकते हो। दोनों पिता की बातें अलग अलग थी, इसीलिए शुरू में कियोसाकी को परेशानी होती थी किसकी सुने और किसकी नहीं। पर बाद में उन्होंने फैसला किया कि अमीर होने के लिए वो अपने रिच डैड की बातें सुनेंगे। रिच डैड कियोसाकी को 30 साल तक सिखाते रहे, जिससे उनकी फाइनेंशियल नॉलेज बहुत बढ़ी, और यही उनके सफल और अमीर बनने का राज है। उन सारे लेसन को कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड पुस्तक में बहुत अच्छे से बताया है, और उन गलतियों पर भी नजर डाली है जो ज्यादातर लोग करते हैं, जो फिर उन्हें अमीर होने नहीं देती। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे पहले आप वीडियो में खो जाए वीडियो को लाइक एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बचपन में हमारे माता पिता द्वारा हमें बताया जाता था यदि हम अच्छे से पढ़ लेंगे और अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे तो हमें अपने जीवन में अच्छी नौकरी मिलेंगी, जिससे हम बहुत सारा धन कमा सकते हैं। लेकिन दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी पढ़ाई की है, उनके पास कई डिग्रियां हैं और अच्छी खासी जॉब भी कर रहे हैं, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। उनके पास पैसों की कमी है, वह अच्छा घर नहीं ले सकते, उनके पास गाड़ी भी नहीं है। ऐसा क्यों होता है? तथा दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं और उनके पास जॉब भी नहीं होती और नई जॉब के लिए इधर उधर भटकते हैं, पर फिर भी अमीर लोगों में गिने जाते हैं। हम यदि उदाहरण के रूप में जाने तो आज जो भारत के सबसे बड़े अमीर व्यक्तियों में गिने जाते हैं धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने बहुत कम पढ़ाई की लेकिन आज भी बहुत अमीर आदमी हैं। अगर हम बात करें तो पढ़ाई लिखाई से लोग अमीर बनते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह सोच बिल्कुल ही अमीर नहीं बनाती, बल्कि हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट आना चाहिए। हम किस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके अमीर बन सकते हैं, यह बात इस बुक में बताई गई है। रिच डैड पुअर डैड क्यों पढ़नी चाहिए, ये क्या सिखाती है? ये पुस्तक फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में है। अगर रिच होना है तो नॉर्मल पढ़ाई के साथ फाइनेंशियल लिटरेसी भी जानना बहुत जरूरी है। रिच डैड पुअर डैड उन्हीं पुस्तक में से एक है। सिर्फ ढेर सारा पैसा कमाना ही काफी नहीं होता। रिच बनने के लिए मनी मैनेजमेंट, पैसों से और पैसे बनाना, ये सब काम ही अमीरी की तरफ ले जाती है। इसीलिए जो भी अमीर बनना चाहते हैं इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। ये काफी सारे भ्रम तोड़ती है जो पैसों को लेकर लोगों में बनी हुई है। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। इस पुस्तक में यह बताया गया है कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि वे पैसों को ऐसे जगह इन्वेस्ट करते हैं जिससे पैसा उनके लिए काम करता है। वहीं दूसरी ओर गरीब लोग पैसों को निवेश नहीं करते हैं, जिसके कारण उन्हें पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत से पैसों के लिए काम करना पड़ता है। इस अध्याय में रॉबर्ट बताते हैं कि
उनके पढ़े लिखे डैड चाहते थे कि मैं मेहनत से पढूं, अच्छे नंबर लाऊं और एक सुरक्षित नौकरी प्राप्त करूं। जबकि अमीर डैड चाहते थे कि मैं यह सीखूं कि पैसा कैसे काम करता है, ताकि मैं इससे अपने लिए काम करवा सकूं। नेक्स्ट चैप्टर है आर्थिक साक्षरता। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना पैसा रखते हैं। आर्थिक साक्षरता सीखना बहुत ही जरूरी है। जिनमें एक कमी होती है वो चाहे जितना भी पैसा कमा ले, वो हमेशा गरीब ही रहते हैं। बहुत से लोग लॉटरी में करोड़ों कमा तो लेते हैं, पर बाद में उसे गवा भी देते हैं। आर्थिक साक्षरता का मतलब है पैसों को काम करने का तरीका, उसके समझ। कई टैलेंटेड लोग इस नॉलेज की कमी की वजह से अब भी रैट रेस में फंसे हुए हैं। उन्हें ये भी नहीं पता वो कितने पैसे टैक्स में खो रहे हैं। सरल भाषा में इसे समझे तो संपत्ति और दायित्व के बीच का फर्क। सुनने में ये जितना सिंपल है, पर असल में लोग इस फर्क से अनजान हैं। संपत्ति वो चीज है जो आपके जेब में पैसे डाले, और दायित्व वो चीज है जो आपके जेब से पैसे निकाले। लोग ये गलती करते हैं, वो दायित्व को ही संपत्ति समझ लेते हैं, जैसे कि गाड़ी, घर, लग्जरी चीजें, पर असल में ये लायबिलिटी है। घर तब तक आपकी संपत्ति नहीं जब तक ये आपको कमा के ना दे। अगर आपने घर को रेंट पे दिया है और उससे आपको इनकम हो रही है, तभी वो आपकी एसेट कहलाएंगी। इसीलिए अमीर डैड कहते हैं एसेट को बढ़ाओ और लायबिलिटी को कम रखो, तभी आप अमीर बन पाओगे। एसेट जैसे कि बॉन्ड्स, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट आदि, जो आपको पैसे कमा के दे। ऐसे बिजनेस जिसमें आपकी प्रेजेंस जरूरी नहीं, पर वो काम कर रही हो, आपको कमा के दे रही हो। आपने एक बार पैसा लगा दिया, लोगों को ट्रेन कर दिया, फिर वो बिजनेस अपने आप ग्रो करती जाए। चैप्टर नंबर 3, अपने खुद के काम पे ध्यान केंद्रित करें। अमीर लोग अपने संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी सभी अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमें खुद के काम पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो उसमें वो सारी सीख लो जो आपके खुद के काम को शुरू और ग्रो करने में मदद कर सके। मैकडॉनल्ड के मालिक बर्गर के बिजनेस के साथ रियल एस्टेट का बिजनेस भी करते थे, इसीलिए वो इतने अमीर बने। उसी तरह रॉबर्ट भी जॉब करने के साथ एसेट बनाने में लगे रहे, रियल एस्टेट खरीदना और बेचना, जिससे वो अपने जॉब से कई गुना कमा लेते थे। ऑथर कहते हैं अपने जॉब के साथ वो स्किल भी सीखो जिससे आप अपना बिजनेस खड़ा कर सको। फाइनेंशियल नॉलेज लेकर एसेट बनाने में लग जाओ। जॉब से उतना ही इनकम होता है जिससे हम सिर्फ अपना बिल पे कर सके, पर एसेट बनाना, उसे ग्रो करने से ही हम सही में अमीर बन सकते हैं। चैप्टर नंबर 4, टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशन की शक्ति। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप अपनी शक्ति नियोक्ता के हवाले कर देते हैं। अगर पैसा आपके लिए काम करता है तो आप शक्ति अपने पास रखते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं। इस लेसन में ऑथर टैक्स का इतिहास बताते हैं। टैक्स की शुरुआत अमीर और गरीब के बीच की गैप खत्म करने के लिए हुई थी। अमीरों पे टैक्स लगाया जाए और उन पैसों को गरीबों की सुविधा के लिए खर्च किया जाए, पर बाद में मध्यवर्गीय लोगों पर भी टैक्स लागू हो गया। पर अब से सरकारी खाते में जो टैक्स जाता है वो मध्यम वर्गीय लोगों से ही आता है। अमीर लोग अपनी सूझबूझ और चतुराई से टैक्स देने से बच जाते हैं। अमीर पहले कमाता है फिर खर्च करता है, अगर कुछ बच जाता है तब टैक्स पे करता है। पर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोग पहले कमाते हैं, फिर टैक्स भरते हैं और फिर जो बचता है उसे खर्च करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। संसार में अक्सर चतुर नहीं, साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। जितने भी सफल और अमीर लोग हैं, जैसे कि बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी, वो सब अपॉर्चुनिटी को पहले देखे और उसी को इस्तेमाल करके आगे बढ़े। मार्केट में क्या डिमांड है, लोगों को क्या चाहिए, वो चीज को देखे और अपना आइडिया लगाकर उस जरूरत को पूरा करे, फिर यही उन्हें कामयाब और अमीर बनाया। इसीलिए साहसी लोग अपने रिवॉल्यूशनरी आइडियाज को लगाकर मनी को इन्वेंट करते हैं।
नेक्स्ट चैप्टर है सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। नौकरी की सुरक्षा गरीब डैड के लिए सब कुछ थी, सीखना अमीर डैड के लिए सब कुछ था। कोई भी आइडिया तभी काम करती है जब उसमें एक्शन लिया जाए, उस पे अच्छी नॉलेज ली जाए। ऑथर अपने जीवन में कई तरह के काम करते रहे जिससे उन्हें हर क्षेत्र में नॉलेज मिलती रही और यही उन्हें एक सफल व्यवसाय बनाने में मदद भी आया। इसीलिए सिर्फ मंथ के आखिर में मिलने वाली सैलरी के लिए काम ना करें, बल्कि कुछ सीखने के लिए काम करें। अलग अलग फील्ड की नॉलेज लें और उन फील्ड के एक्सपर्ट के साथ जुड़ें। उन्हें अपने काम के लिए रखें, जो फिर आपका नाम ग्रो करने में मदद करेंगे। आशा है आपको ये रिच डैड पुअर डैड बुक समरी पसंद आई होगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।